हर साल तिरंगा लहराता है लाल किले की ऊंची प्राचीर पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है तिरंगा लाल किले पर ही क्यों फहराया जाता है? देश की और भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, फिर भी ये एक ही क्यों? 15 अगस्त को जब देश का प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराता है, तो पूरा देश गर्व से भर उठता है। करोड़ों आंखें टीवी पर टिकी होती हैं और दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगा सिर्फ लाल किले पर ही क्यों फहराया जाता है? क्या ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, गोलकुंडा किला या फिर हम्पी जैसे दूसरे भव्य ऐतिहासिक स्थल कम खूबसूरत है क्या? तो फिर लाल किला ही क्यों? चलिए आज हम इस सवाल की तह तक चलते हैं, इतिहास के पन्नों में छिपे जवाब को ढूंढते हैं। लाल किला केवल एक इमारत नहीं, लाल किला यानी किला ए मुबारक। इसका निर्माण 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे खड़ा ये किला सिर्फ दीवारों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की सत्ता, संघर्ष और स्वतंत्रता का गवाह रहा है। शुरुआत में ये मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, जहां से हुकूमत चलती थी, फैसले लिए जाते थे और विदेशी प्रतिनिधि दरबारों में हाजिर होते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने यहीं से गिरफ्तार किया था, तो मान लिया गया था कि अब हिंदुस्तान पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन। इसीलिए यह किला सत्ता का प्रतीक बन गया, पहले मुगलों का, फिर अंग्रेजों का और आज स्वतंत्र भारत का। जब अंग्रेजों ने 1857 के बाद लाल किले को पूरी तरह अपने कब्जे में लिया, तो उन्होंने वहां अपना झंडा फहराया। लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराना मानो पूरे देश पर अपनी सत्ता की मोहर लगाने जैसा है। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उस सत्ता के प्रतीक पर जाकर तिरंगा फहराना बेहद जरूरी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, और वो सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक संदेश था कि अब भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं, बल्कि स्वतंत्र है। और तब से ये परंपरा हर साल जारी है। अब सवाल उठता है कि ताजमहल, जो मुगल स्थापत्य की सबसे खूबसूरत मिसाल, वहां तिरंगा क्यों नहीं? या फिर फतेहपुर सिकरी, जो अकबर का सपना थी, वहां क्यों नहीं? तो इसका जवाब साफ है, ताजमहल एक मकबरा है। वो प्रेम और स्मृति का प्रतीक है, ना कि सत्ता का। वो शाही ताकत नहीं, बल्कि एक शाही श्रद्धांजलि है। फतेहपुर सिकरी, गोलकुंडा या चित्तौड़ जैसे किले भी ऐतिहासिक हैं, परंतु सत्ता और संघर्ष का वो प्रतीक नहीं है जो लाल किला बन चुका है। लाल किला दिल्ली की राजधानी में है, जहां से भारत की राजनीति और शासन चलती है। यहीं से पंडित नेहरू ने 1947 में ट्रस्टी विद डेस्टिनी वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था, और यहीं से हर साल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करता है। ये मंच नहीं, राष्ट्र के आत्मा का सिंहासन बन चुका है। लाल किला केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ हर साल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और अन्य सरकारी समारोह होते हैं। लाल किला स्वतंत्रता संग्राम की कई क्रांतिकारियों की यादों से समेटा हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मुकदमे यही चलाए गए। यहाँ के प्राचीर पर तिरंगा लहराना केवल एक रस्म नहीं है, एक राष्ट्र का पुनर्जन्म की घोषणा है। 2007 में लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर बन, ये केवल भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत की पहचान का प्रतीक बन गया है। जब कोई विदेशी नेता भारत आता है, तो उन्हें लाल किले का दर्शन कराया जाता है। ये हमारी संस्कृति, इतिहास, सत्ता और संघर्ष सब कुछ एक जगह समेटे हुए हैं। तिरंगा जब लाल किले पर लहराता है, तो ये संदेश जाता है कि हम सिर्फ इतिहास से जुड़े नहीं हैं, हम इतिहास बना चुके हैं। तो अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा लाल किले पर लहराते हुए देखें, तो समझिए ये सिर्फ झंडा नहीं, ये गुलामी से आजादी की उड़ान का प्रतीक है। ये सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि राष्ट्र का गर्व, सम्मान और पहचान है। इसीलिए ताजमहल नहीं, फतेहपुर सिकरी नहीं, तिरंगा हर साल लाल किले पर एक फहराया जाता है, क्योंकि जहां सत्ता की कहानियां दबी हों, वहीं आजादी की गूंज सबसे बुलंद होती।
आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।